क्योंकि इस केस में एटॉमिक नंबर 3 था, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 था, एल शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। कई चीजें मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि अगर आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो ऐसा नहीं कि आपको फिर पुराने लेक्चर्स को स्क्रॉल करना पड़े। आप इस लेक्चर को सुनेंगे, पूरा आपको समझ में आएगा बेस से। ठीक, तो वैलेंसी तो हो गई हमारी 1। ठीक है, अब कहते हैं नाम बताओ एलिमेंट का। देखिए इसमें तो कोई तुक्केबाजी लगाई नहीं जा सकती, इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं। आपको पता ही होना चाहिए कि लिथियम जिसको हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द वैलेंसी, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आप आंसर में लिखेंगे द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज 3, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज 1, द नेम ऑफ द एलिमेंट इज लिथियम। ठीक, ये पूरा लिखेंगे आप, मैंने लिखा नहीं है पर आप पूरा लिखेंगे क्योंकि आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस Z से। कई बच्चे भूल जाते हैं कि Z क्या है, एटॉमिक नंबर है कि मास नंबर है। तो देखिए बहुत सिंपल है। अब तक अगर आपने रेगुलर लेक्चर्स लिए होंगे तो कोई भी XYZ एलिमेंट में आपको ये पता है कि एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं और मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं। मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं। अब ये कैसे याद रखें? देखो मास क्या है, वजन है ना, एक तरीके का वजन। अगर आपने समय पर कोई काम नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई टेस्ट की तैयारी नहीं की, मम्मी का बताया हुआ काम नहीं किया, तो वो क्या होता है, मास वजन हो जाता है ना, ऊपर वजन हो जाता है ना। ऐसे तो नहीं आपको पैरों पे वजन महसूस होता है, आप कहते हैं मेरे सर से ये बला टल जाए, मेरे सर पे बोझ था, मैं ये काम निपटा देता। तो याद रहेगा मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, चलो तो ये रहा हमारा एलिमेंट। अब हम ये जान गए हैं मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। ऊपर मतलब यहाँ इस तरफ, बिल्कुल ऊपर नहीं लिखा जाता, यहाँ साइड में लिखा जाता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है। अब बात आती है सिंबल की कि Z कहाँ और A कहाँ। तो A हमेशा ऊपर और Z हमेशा नीचे। ठीक है, अब ये कैसे याद रखें? अब ये तो याद हो गया कि वजन है तो सर पे है, यानी मास नंबर ऊपर है, एटॉमिक नंबर नीचे है। ठीक है, चलिए इसको कैसे याद रखें? ये तो बहुत सिंपल है। ABCD हम सबने बचपन में पढ़ी है। A पहले आता है या Z? ऑफ कोर्स A पहले आता है, इसलिए ऊपर A लिखा जाएगा और नीचे Z लिखा जाएगा। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, Z या Z। हमने Z पढ़ा था इसलिए Z बता दिया। तो ऊपर A लिखा जाएगा, नीचे Z लिखा जाएगा। आपको ध्यान है ना, ऊपर मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर। तो ऊपर मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर, यानी Z किसको सिंबलाइज